अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दुरूद व सलाम आका सलात व सलाम पर और उनकी आल पर। ताबूत सकीना क्या है और यहूदी क्यों उसे हासिल करना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं। अगर तारीख के तनाजुर में देखा जाए तो इसराइल को इस्लामी ममालिक से अपना वजूद तस्लीम करवाने की एक वजह तो अपने नाजायज वजूद को बिलाखिर मुस्लिम ममालिक में जायज हैसियत दिलाकर मुसलमानों से मुआशी फवायद हासिल करने के साथ साथ आने वाले वक्त की पेशबंदी भी है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में और तौरात में मौजूद है। दूसरी जानिब मख्फी तौर पर इस ताबूत सकीना की तलाश भी है, जिसके जरिए से ये यहूदी अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल करके दुनिया भर में अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। ताबूत सकीना क्या है और उसमें क्या क्या चीजें थी, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मुसलमानों की नई नस्ल नावाकिफ है, जो कि तमाम मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। बाइबल के मुताबिक उसमें हजरत यूसुफ का जुस्ते मुबारक और बाइबल ही की बाज रवायात से हड्डियां और कपड़े थे और उसे हजरत मूसा मिस्र से अपने साथ लाए थे। कससुल अंबिया में है कि उस तबरुक संदूक में तौरात का असूल नुस्खा हजरत मूसा व हारून के असाओ पेरहन और मन का मर्तबान महफूज थे। इस ताबूत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद गिरामी है सूरह अल बकरा आयत नंबर 248। और उन्हें उनके नबी ने कहा कि उस तालूत की बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास संदूक यानी ताबूत आएगा, उसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकैनत एक तसल्ली है और आले मूसा व आले हारून ने जो कुछ छोड़ा था उसमें से बाकी मानदा चीजें हैं, उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। बेशक उसमें तुम्हारे लिए यकीनन एक निशानी है अगर तुम मोमिन हो। इस आयत मुबारका से वाज़ेह होता है कि वो संदूक अल्लाह ताला की तरफ से तालूत के बादशाह मुकर्रर होने की निशानी था और अल्लाह की तरफ से एक तसल्ली थी। उसमें मूसा व हारून की आल की तरका की बाकी मानदा इशात थी। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ लाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें शमशाद नामी दरख्त की मजबूत लकड़ी से बना हुआ और सोने का काम किया हुआ 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा एक अनोखा संदूक अता फरमाया, जो कि मुंतकिल होता हुआ हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब संदूक मिला तो उसमें तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और उनके मकानात की तस्वीरें थी। सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुकद्दस मकान की तस्वीर एक सुर्ख याकूत यानी लाल कीमती पत्थर में थी। उस तस्वीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे, जबकि आसपास सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मौजूद थे। ये तस्वीरें कुदरती थी, इंसान की बनाई हुई न थी। जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को ये संदूक मिला तो आप उसमें अपना खास सामान रखने लगे। उसके अलावा संदूक में तौरात शरीफ की तख्तियों के टुकड़े, जन्नती लाठी, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास और हजरत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और उनकी लाठी, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाला वो बर्तन भी था जिसमें आसमानों से मन व सलवा उतरा करता था। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जंग में उस संदूक को आगे रखते थे, उससे बनी इसराइल को सुकून नसीब होता था। बनी इसराइल को जब कोई मुश्किल पेश आती तो वो उस संदूक को सामने रख कर दुआ करते, दुश्मनों के मुकाबले में उसकी बरकत से फतेह पाते थे। जब आपस में इख्तलाफ होता तो संदूक से फैसला करवाते, संदूक से फैसले की आवाज आती थी, बलाएं और आफतें संदूक की बरकत से टल जाती थी। इसराइली ताबूत सकीना को अपने किबला के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। तारीख की किताबों के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत इमारत तामीर करने का फैसला किया। ये इमारत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और उसे हैकले सुलेमानी का नाम दिया गया। जब बनी इसराइल अल्लाह अज़्ज़ व जल की बहुत ज्यादा नाफरमानी करने लगे तो उन पर ये गजब हुआ कि कौम अमालका के बहुत बड़े लश्कर ने हमला करके उनकी बस्तियां तबाह कर डाली और ये अनोखा संदूक भी उठा ले गए। इसके बाद कौम अमालका ने संदूक को गंदी जगह रख कर बेअदबी की, जिसके नतीजे में वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए और उनकी 5 बस्तियां हलाक हो गई। उन्हें यकीन हो गया कि यह सब मुकद्दस संदूक के बेअदबी का नतीजा है। चुनाचा उन्होंने संदूक एक बैलगाड़ी पर रख कर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ छोड़ दिया। वो संदूक 4 फरिश्तों की निगरानी में उस वक्त के नबी हजरत सैयदना शमूएल अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। यूं बनी इसराइल को दोबारा ये अजीम नेमत हासिल हो गई। उस वाक़े के बाद बनी इसराइल ने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया। बाद अज़ां रोमियों ने हमला किया और उसे एक बार फिर निशाना बनाया। बाज़ तारीख दानों का कहना है कि अहले बाबुल उसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय ये भी है कि उसे आसमानों पर उठा लिया गया। जबकि ये भी कहा जाता है क़यामत के करीब हजरत सैयदना इमाम मेहदी जब तशरीफ लाएंगे तो वो उस संदूक को फलस्तीन की तबरिया नाम की एक मशहूर झील से निकालेंगे। जबकि एक कौल के मुताबिक आप उसे तुर्की के शहर अंताकिया की किसी गार से निकालेंगे। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सरजमीन को फतह किया तो रोमियों का कलीसा से कुछ फासले पर दुआ फरमाई, जहाँ मस्जिद
اقصی کی تعمیر کی گئی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں ان کا معبود تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مرد اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔